अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैरमकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे तालीमी नफ्सियात की वुसअत के बारे में, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तालीमी नफ्सियात की वुसअत। तालीमी नफ्सियात तालीम का साइंस है जो ख़ासकर दर्स व तदरीस के दरपेश मसाइल से वाबस्ता है, ताकि असातिज़ा मुतालिम यानी स्टूडेंट के तर्ज़ अमल में तब्दीली कर सकें, जिससे इसकी पूरी शख्सियत की नशोनुमा हो सके। तालीमी नफ्सियात के मैदान और मवाद मज़मून को हम मंदरजा झेल नुकात के तहत वाज़े कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स में देखा था कि तालीमी नफ्सियात मज़मून के अंदर क्या कंटेंट था, क्या मवाद मज़मून था, उस मवाद मज़मून से आप बखूफ़ी वाकिफ़ हैं। तालीमी नफ्सियात की वुसअत में हम तालीमी नफ्सियात का मैदान क्या है, मतलब तालीमी नफ्सियात का मैदान क्या है और मवाद मज़मून क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तालीमी नफ्सियात अपने अंदर बहुत से मालूमात समेटे हुए हैं। इसमें बच्चों की सलाहियत जैसे नशोनुमा, इक्तिसाब, ज़िहानत, हाफिज़ा किस तरह बेहतर इसका मुताला किया जाता है। इस तरह तालीम के मैदान में जो भी मसाइल दरपेश हैं, इसका हल तालीमी नफ्सियात में है। इससे पता चलता है कि तालीमी नफ्सियात का दामन बहुत वसी है और तालीम और नफ्सियात से जुड़े हुए तमाम मामलात का मुताला इसमें किया जाता है। यानी कि तालीमी नफ्सियात में तालीम और नफ्सियात से जुड़े हुए तमाम मामलात का मुताला इसमें किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, आपने ऑलरेडी इसको अपने ट्रेनिंग्स में, यानी कि तालीम नफ्सियात जो आपका जो मजमून है, सब्जेक्ट है, इस मजमून के बारे में आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशंस में, आपकी ट्रेनिंग पीरियड्स में आपने इसको पढ़ा है। आज हम इसका जस्ट थोड़ा रिवीजन कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तालीमी नफ्सियात की वुसअत को समझने की कोशिश करते हैं। तालीमी नफ्सियात तालीम का साइंस है जो ख़ासकर दर्स व तदरीस के दरपेश मसाइल से वाबस्ता है, ताकि असातिज़ा मुतालिम के तर्ज़ अमल में तब्दीली कर सकें। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो मसाइल आते हैं, उन मसाइल को किस तरीके से हल करना हमें कौन बताता है? तालीमी नफ्सियात बताता है। यानी कि तालीमी नफ्सियात की मदद से हम बच्चे की पूरी शख्सियत की नशोनुमा कर सकते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? तालीमी नफ्सियात की हेल्प लेनी होगी। राइट। तालीमी नफ्सियात मुतालिम को समझने में मदद करती है, यानी कि स्टूडेंट को समझने में हमें मदद करती है। तालीमी नफ्सियात से मुतालिम की जिस्मानी अफजाइश, यानी कि स्टूडेंट की जिस्मानी अफजाइश और इसकी जीनियाती, जहनी, लिसानी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा को समझने में मदद मिलती है। ये हम सभी जानते हैं कि इंसान की नशोनुमा अफजाइश के लिए मरहले हैं, जैसे शीरगौरगी यानी कि जिसको इन्फेंसी कहते हैं, तुफूलियत जिसको चाइल्डहुड कहते हैं, उनफान शबाब जिसको एडोलेसेंस कहते हैं और बलूगत जिसको एडल्टहुड कहते हैं। एक उस्ताद के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो मुतालिम यानी कि स्टूडेंट के नशोनुमा के मराहिल को समझे, और इसकी समझ तालीमी नफ्सियात से मुमकिन है, क्योंकि जदीद दौर में तालीम का मफहूम भी यही है कि बच्चों की पूरी शख्सियत की नशोनुमा की जाए। यानी कि बच्चे की शख्सियत को समझना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? तालीमी नफ्सियात की। राइट। तालीमी नफ्सियात हमें बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा को समझने में मदद करती है, साथ साथ उसकी शख्सियत को कैसा बेहतर करना, उसकी शख्सियत की कैसा मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा करना, इसके लिए हमें मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार की जानकारी तालीम नफ्सियात से हमें मुशाहिदे बातिन, मुशाहिदा का तरीका, तजुर्बा, केस स्टडी की जानकारी मिलती है। दूसरा ऐसा कोई मजमून नहीं है जिसका ताल्लुक़ इस तरीक़ेकार से हो और वो स्टूडेंट के तर्ज़ अमल को समझने में मदद करता हो। यानी कि तालीमी नफ्सियात एक ऐसा मजमून है जो हमें स्टूडेंट के तर्ज़ अमल को समझने में हमारी हेल्प करता है। मुशाहिदे बातिन का ताल्लुक़ सिर्फ मुतालिम या शागिर्द से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ असातिज़ा से भी है, क्योंकि ये तरीक़ा ख़ुद को समझने में मदद करता है। मुशाहिदे का तरीक़ा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए बहुत से मसाइल हल किए जाते हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी में, यानी कि अपने ट्रेनिंग के पीरियड में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियात के तरीक़े देखे थे। यानी कि तर्ज़ अमल को मालूम करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के मुतालिम के तर्ज़ अमल को मालूम करने के लिए, जानने के लिए हमने मुख्तलिफ़
तरीक़े के बारे में पढ़ा था, जैसा कि मुशाहिदे बातिन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, मुशाहिदे का तरीका यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, तजुर्बाती तरीका यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट, याद आ रहा है आपको, राइट। उसी तरीके से एक और केस स्टडी के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। इन तरीक़ों के ज़रिए हम क्या करते हैं, मुतालिम की यानी स्टूडेंट की तर्ज अमल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट के तर्ज अमल की जानकारी के लिए ये जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, इन तरीक़ेकार की जानकारी हमें किससे मिलती है, तालीम नफ्सियात में मिलती है, राइट। इस तरीके से तालीम नफ्सियात हमें क्या करती है, स्टूडेंट यानी मुतालिम के तर्ज अमल को यानी बिहेवियर को समझने के लिए जो मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी किसकी मदद से मिलती है, तालीम नफ्सियात की मदद से मिलती है। चलिए, यानी इसी मजमून यही मजमून है जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार के ज़रिए मुतालिम यानी स्टूडेंट के तर्ज अमल यानी कि बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफरादी अख्तलाफात, दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी। ऐसा क्यों होता है और तालीम के अमल में इसकी क्या अहमियत है, इन सब का मुताला तालीम नफ्सियात की वुसअत में आता है। बच्चों की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती, बच्चों की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती, ये सभी मानते हैं, लेकिन इसका मुताला तालीम नफ्सियात फराहम करती है। और साथ में ज़हानती पैमाइश इसी मजमून के ज़रिए क्या आता है, यानी कि मेजरमेंट, ज़हानती पैमाइश यानी कि ज़हानत कैसी है उसकी पैमाइश भी हम क्या करते हैं, इसी मजमून के ज़रिए करते हैं। बच्चों के रुझान और रवैयों का मुताला भी इस मजमून के ज़रिए फराहम किया जाता है, क्योंकि एक उस्ताद को ये जानकारी रखनी चाहिए कि बच्चों का रुझान और रवैया किसी मखसूस मजमून के लिए क्या है। एक उस्ताद को ये जानकारी रखनी चाहिए कि बच्चों का रुझान और रवैया किसी मखसूस मजमून के लिए क्या है। अगर एक उस्ताद ये जानता है तो इसकी दर्स व तदरीस बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। बच्चों की खुसूसी अहलियतों का मुताला, तालीम नफ्सियात बच्चों की खुसूसी अहलियतों का भी मुताला करता है और इनके तर्ज अमल को काबू में करने और इनकी तालीम के लिए मखसूस तदरीसी तरीक़ों का इर्तिका भी इसी के तहत किया जाता है। यानी कि बच्चों के अंदर मुख्तलिफ अहलियतें होती हैं, उनके अंदर कुछ काबिल होती हैं, तो तालीम नफ्सियात क्या करता है, बच्चों की खुसूसी अहलियतों का भी मुताला कराता है। यानी कि बच्चों के अंदर क्या ख़ास अहलियतें हैं, इसका मुताला भी हमें किसी तरीके इसका मुताला जो हम स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी के लिए भी हमें कौन हेल्प करता है, तालीम नफ्सियात हमारी हेल्प करता है। और इनके तर्ज अमल को काबू में करने और इनकी तालीम के लिए मखसूस टीचिंग मेथड्स को अख्तियार करने के लिए भी हमारी मदद तालीम नफ्सियात ही करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इक्तिसाबी अमल, मुतालिम को जानने यानी स्टूडेंट को जानने और इस तरह के तजुर्बात फराहम करने के बाद सबसे बड़ा मसला ये सामने आता है कि इक्तिसाबी तजुर्बात कैसे हासिल किए जाएँ। इसलिए इसका ताल्लुक़ इक्तिसाब की नौइयत और इक्तिसाब कैसे बेहतर हो इससे है। तालीम नफ्सियात तलबा की ज़हनी सतह से ही मुताल्लिक़ है। इसका मकसद है कि इक्तिसाबी हालात की इस तरह से तरतीब हो कि तलबा की आमोजिश बेहतर हो सके। इसलिए इसमें इक्तिसाब, नज़रियात, उसूल और क़वानीन का मुताला साथ साथ हाफिज़ा और भूला पर भी ज़ोर दिया जाता है। यानी कि तालीम नफ्सियात एक ऐसा मज़मून है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी यानी कि हाफिज़े के बारे में भी पढ़ते हैं और फॉरगेटिंग यानी कि भूलने के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तालीम नफ्सियात की वुसअत समझ में आ रही होगी। मंदरजा बाला तमाम डिस्कशन से ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि तालीमी नफ्सियात अपने अंदर बहुत सारे मालूमात समेटे हुए हैं। इसमें बच्चों की सलाहियत जैसे नशोनुमा, इक्तिसाब, ज़हानत, हाफिज़ा किस तरह बेहतर हो इसका मुताला किया जाता है। इस तरह तालीम के मैदान में भी जो भी मसाइल दरपेश आते हैं, इसका हल तालीम नफ्सियात में मौजूद है। इससे पता चलता है कि तालीम नफ्सियात का दामन बहुत वसी है और तालीम और नफ्सियात से जुड़े हुए तमाम मामलात का मुताला इसमें किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी।